ओम नमः सिद्धिभ्य सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदघायिकम् अमलं प्रणमामि वर्धमानं बुद्धं धम्मस्य कत्तारम्। श्री प्रवचन सार परमागम है। सुखाधिकार में अपनी चर्चा चल रही है कि वास्तव में अतीन्द्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान वही सुख स्वरूप है। कायदे से देखा जाए तो सुख अधिकार नाम ही अब सिद्ध हुआ है। इसके पहले तो जो अपनी चर्चा चल रही थी वो ज्यादातर ज्ञान की मुख्यता से थी। अब यहाँ जाकर के आचार्य देव ने सिद्ध किया कि वो जो ज्ञान है वही सुख है। और कैसा सुख बताया उसको? ज्ञान ही एकांतिक सुख है। एकांतिक शब्द में बहुत वजन है। ज्ञान ही एकांतिक सुख है, माने ज्ञान के अलावा और कोई सुख नहीं, ज्ञान के अलावा और कोई सुख का कारण नहीं है। समझ में? देखो, दो चीजें, एक तो स्वरूप और एक कारण। तो सुख का स्वरूप वो भी ज्ञानमय, और सुख का कारण वो भी ज्ञान। ज्ञान ही सुख स्वरूप, ज्ञान ही सुख का कारण। आचार्य देव ने उत्थानिका में बार बार कहा है कि सुख के कारण के रूप में ज्ञान को स्थित करते हैं, स्थापित करते हैं। ऐसी ऐसी बात आई थी। सुबह अपनी चर्चा चली थी 60वीं गाथा पर। उसमें अपन ने देखा कि आचार्य देव ने सामने वाले के मुंह से ऐसा प्रश्न रखा। क्या प्रश्न रखा? कि भाई, परिणाम रूप होने की वजह से ज्ञान में खेद होता होगा। जय सेनाचार्य की तरफ से प्रश्न यह आया कि अनंत विषयों को जानने की वजह से खेद होता होगा। तो आचार्य देव ने कितना सुंदर जवाब दिया था कि जो केवल आत्मा से ही होने वाला ज्ञान है वो सुख स्वरूप ही है, वो परिणाम ही है। परिणाम होने की वजह से दुख होता होगा, ये प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता है? क्यों? क्योंकि जिस केवल ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो क्या चीज है? परिणाम है। तो इसलिए ये शंका मत करो कि परिणाम होने की वजह से खेद रूप होगा। परिणाम में अगर खेद लगता है तो फिर तो केवल ज्ञान की बात करना भी बेकार है। परिणाम खेद रूप होता फिर तो सुख कहीं हो ही नहीं सकता था। क्योंकि सुख जब प्रकट करने की बात आती है, स्वभाव की बात छोड़ दो, प्रकट करने की बात आएगी तो कहाँ प्रकट होगा सुख? परिणाम में। परिणाम माने पर्याय, तो पर्याय में ही तो सुख की प्रकटता होती है। अगर परिणाम मात्र ही खेद का कारण होने लग जाए तो फिर तो सुख की सत्ता हो ही नहीं सकती। इसलिए परिणाम होना ये कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण तो वो घातिया कर्म थे। उन घातिया कर्मों का अभाव करके ये केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ दुख का, खेद का कोई नामो निशान नहीं, कोई संभावना ही नहीं। ऐसी 60वीं गाथा अपन ने देखी थी। अब 61वीं गाथा एक तरह से इस प्रकरण का समापन। इस प्रकरण का माने ये जो ज्ञान में सुख की सिद्धि कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे 61वीं गाथा में पूरी तरह से सिद्ध करते हैं। क्या लिखा ऊपर? अथ पुनः अपि केवलस्य सुख स्वरूपताम निरूपयन उपसंहरति। उपसंहार करते हैं, इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। क्या निरूपण करके? कि केवल ज्ञान में ही सुख स्वरूपता पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर अब बताते हैं। गाथा देखते हैं अपन। प्राणम अत्थंत गयम लोया लोये सुवित्थड़ा दिट्ठी नट्ठमणिट्ठम सव्वम इट्ठम पुणजम तुतम लद्धम प्राणम यानी ज्ञान, अथंत गयम। अर्थ शब्द बहुत आया, अपन ने कल भी बात की थी। अर्थ माने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, है ना? अर्थ शब्द में द्रव्य गुण पर्याय शामिल करना। क्या? तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो ये वस्तु है उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य भी शामिल हो जाएंगे, है ना? जहां पे अपन ने द्रव्य गुण पर्याय शामिल किया वहां पे उत्पाद व्यय द्रव्य भी शामिल हो ही गए। भाई जी, भाई साहब ले रहे थे ना वो चर्चा, उसके अंदर आई थी बात कि पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, वो पर्याय के अंदर ही
अपने उत्पाद वेद ध्रुव ये सब घटित होते हैं, अभी आगे आएगा भी सही। तो ऐसे अर्थ के अंतगतम क्या मतलब, पदार्थों के पार को प्राप्त है। अब यहाँ एक प्रश्न बनना चाहिए, पदार्थों का पार है क्या? पदार्थों का पार माने पदार्थों का अंत है क्या वास्तव में ऐसा? तो आचार्य देव ने ऐसा क्यों लिखा? जैसे अपन बोलते हैं ना अनंत काल तक, तो तक तो कुछ होता है नहीं, लेकिन बोलने में तो ऐसे ही आएगा ना। तो पदार्थों के पार को प्राप्त माने जितने भी हैं उन सबको प्राप्त। क्या ऐसा मत समझना कि पदार्थ समाप्त हो गया, अनंत नहीं है, अंत आ गया, क्योंकि अर्थ अंतगतम ऐसा लिखा, पदार्थों के अंत को प्राप्त ऐसा नहीं समझना इसको। सर्व उसका अर्थ है सर्व, सारे के सारे। अंतगत का मतलब कि जितने भी हैं, अब जितने भी कितने भी केवल ज्ञान में दिख रहे हैं सारे, है ना। तो यहाँ अंत से शंकित मत होना कि यहाँ पे अनंतता की बात नहीं है, क्या अनंत है वो, अनंत अनंत है, लेकिन अब है ना जो भी हैं उन सबको वो ग्रस्त कर लेता है, इसलिए उसको कहा गया अत्यंत गयम, यानी कि अर्थों के अंतगत है। ठीक है ऐसा। और देखिए, लोया लोएसु, लोक अलोक में, वित्थड़ा विस्तृत, विस्तृत यानी फैली हुई है, दिट्ठी दृष्टि, कि जिनकी दृष्टि लोकालोक में फैली। अब यहाँ दृष्टि का अर्थ आप चाहो तो दर्शनोपयोग से भी ले सकते हो, और ज्ञान को भी कहीं कहीं ऐसे दृष्टि के रूप में कहा जाता है ना, कि भाई ऐसी नजर है, केवल ज्ञान की ऐसी नजर, उस रूप में भी इसको ले सकते, और चाहो तो दर्शनोपयोग को ले लो। तो दर्शनोपयोग लोकालोक में फैला हुआ है ऐसा भी अर्थ बनता है, और क्योंकि ज्ञानोपयोग लोकालोक में है तो दर्शनोपयोग भी साथ में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे दर्शनोपयोग को आलोक की जरूरत कहाँ है, वो तो लोकाकाश के आकाश को पकड़ेगा तो भी अलोकाकाश पकड़ में आ गया, सत्ता ही तो पकड़नी है उसको, और करना क्या है? आया समझ में? सत्ता को ही तो पकड़ेगा ना, तो वो तो यही पकड़ में आ रही है, उसमें कोई पूरे लोकाकाश में भी फैलने की जरूरत नहीं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वित्थड़ा दिट्ठी है ना, ये दृष्टि विस्तृत है, पूरे लोक अलोक में फैली हुई है। कहने का अर्थ यह है कि उस ज्ञान की रेंज पूरे लोकालोक में समस्त पदार्थों के पार को प्राप्त है। और कैसा है केवल ज्ञान? नट्ठम अनिट्ठम सौवम, नष्ट कर दिए हैं जिसने अनिष्ट सारे, सारे अनिष्ट नष्ट हो गए। नट्ठम अनिट्ठम सौवम, क्या कैसा रूप बनाया? नट्ठम अनिट्ठम, सारे अनिष्ट नष्ट हो गए। इट्ठम पूर्ण, अच्छा ये सवम शब्द है ना, दोनों तरफ लगा ना, सवम अनिट्ठम नट्ठम, सारे के सारे अनिष्ट नष्ट हो गए, और सवम इट्ठम पुनः जम तु तम लद्धम, और जितने भी इष्ट थे, सारे इष्ट, सारे सुख, सारे क्या एक ही है, अनंतता को प्राप्त वो सुख, वो सारा का सारा सुख, जमतु तम लद्धम, जो कुछ भी वो सारा सुख है वो सारा प्राप्त हो गया, और जो कुछ भी अनिष्ट था वो सारा नष्ट। ये सब विशेषण क्यों दिए? ये दिखाने के लिए कि वो ज्ञान सुख क्यों है। भाई दुख का कारण कौन? कोई ना कोई अनिष्ट हो तो दुख हो, कोई ना कोई अनिष्ट मौजूद हो तो दुख हो। यहां कह रहे हैं सारे अनिष्ट नष्ट हो गए। दूसरा, दुख का कारण कौन? इष्ट नहीं होना। यहां कह रहे हैं सारे इष्ट प्राप्त हो गए। अब दुख कहां से होगा? दुख की संभावना कहां से होगी? कोई पदार्थ जानने को बाकी रहता, कोई जगह जानने को बाकी रहती, तो ना तो कोई पदार्थ जानने को बाकी रहा, ना कोई जगह जानने को बाकी रही। ठीक है, और सारे इष्ट प्राप्त हो गए, सारे अनिष्ट नष्ट हो गए। अब दुख का कारण क्या? ये दो गाथाएं मिला लो, 60 और 61, तो दुख के सारे ही कारण तो नष्ट हो गए। बताओ केवल ज्ञान में दुख का कौन सा कारण उपस्थित हो सकता है? परिणाम तो कोई दिक्कत नहीं, परिणाम होना कोई दुख का कारण नहीं है। और इतने सारे पदार्थ कि वो तो उसका स्वरूप ही है, और वो पदार्थों से इसमें कोई खेद नहीं आता, उन पदार्थों का कोई वजन नहीं उठाना पड़ता, इसको उनको जानने के लिए जाना नहीं पड़ता। कितनी गजब की बात है। ज्ञान उनमें से कुछ लेता नहीं, ज्ञान उन रूप होता नहीं, ज्ञान
उनसे पैदा होता नहीं। बोलो, तो न प्राप्त करना है, न उस रूप पैदा होना है, न उस रूप परिणमन करना है। तो जब अन्य का कोई संबंध ही नहीं रहा, पूरी तरह स्वाधीन है और यहीं बैठा बैठा पूरे तीन लोक में व्याप्त है, सारे ही पदार्थों को जानता है, क्रम भी नहीं है कि एक एक करके जानना पड़े, अवग्रह आदि से रहित, ये सारे विशेषण रिपीट कर रहे हैं अपन। माने दुख के जितने भी कारण बन सकते थे उनमें से एक भी बाकी नहीं रहा। इसलिए केवल ज्ञान अनंत सुख स्वरूप सिद्ध होता है। ये केवल ज्ञान और अनंत सुख की एकार्थता सिद्ध हुई। केवल ज्ञान अनंत सुख स्वरूप ही है, ये सिद्ध हो गया ना इससे। सोचो सोचो, एक आध कारण तो बताओ, और क्या हो सकता है दुख का कारण, क्या होगा बताओ। सोचे अपन, एक आध उदाहरण तो ले। बोलो दुख का क्या कारण, जो दिमाग में आए लो, क्या दिक्कत। जानने की इच्छा क्यों होगी, नहीं जाने का तो होगी, सारे ही पदार्थों को जान लिया। बोलो और बोलो, भूख प्यास, भूख प्यास भी तो दुख का कारण है ना। तो उसकी तो बात ही नहीं किया आचार्य थे कि कर ली। भूख प्यास का कारण कर्म थे ना, कर्म, तो सारे ही कर्मों का नाश हो गया। और बोलो, राग द्वेष बचे ही नहीं। और बोलो, मोहनी कर्म नष्ट हो गया। क्या है दुख का कारण, क्या बच रहा है, सोचो तो सही। केवल ज्ञान एकांतिक सुख है, ये स्वीकार करने लायक बात है। हाँ वो तो आते हैं अपने आप ही, अपने आप आते हैं। अच्छा, उसमें भी कोई क्रम पड़ता हो तो एक खेद हो कि अरे अभी तो यही जाना है, अभी ये जानना बाकी, वो भी नहीं है बात, सारा एक साथ जानना है। सोचिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे दुख के कारण क्या क्या है, हमारे ज्ञान में क्या कमी है जो दुख का कारण बनती है, या हमारे और चीजों में क्या क्या दिक्कतें हैं, उनमें से क्या केवल ज्ञान के साथ कोई लागू पड़ती है। लागू एक भी नहीं पड़ती। उच्च पदवी पाना तो अपने आप ही ऊंचा हो गया, वो तो केवल ज्ञान तो अपने आप ही सबसे ऊंचा है। इससे ऊंचा और कौन सा पद लोगे, इससे ऊंचा कोई और पद बाकी होता तो फिर भी कहा जाता कि हाँ हाँ अभी कुछ बाकी है। तो वो भी बात नहीं, केवल ज्ञान के ऊपर कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान के ऊपर तो कोई ज्ञान नहीं है ना। सोचिए और सोचिए, अपूर्णता ये तो पूर्ण है। माने कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, कोई भी एक इतना सा पॉइंट भी नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से केवल ज्ञान के साथ दुख की संभावना की जा सके। इसीलिए आचार्यों ने प्रश्न भी उठाया और जवाब के रूप में निश्चित कर दिया, यहाँ लिख दिया ना, है? सुख स्वरूपता है सिद्ध पद। तो सिद्ध पद में और अनंत पद में क्या अंतर है, ज्ञान में क्या अंतर है, मैंने इसीलिए वो ज्ञान का नाम लिया था। ज्ञान में फर्क पड़ रहा है क्या कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जानने का काम तो जितना है वो पूरा हो चुका है, अब कोई फर्क नहीं है उसमें, आया समझ में। और वो भी सिर्फ अपन कहने के लिए अरहंतों के और सिद्धों के सुख में भेद डालते हैं, कैसा कि उनका अव्याबाद अनंत सुख है। मुझे ये बताओ फर्क क्या पड़ जाता है उनमें। वो सिर्फ अपन ये समझने के लिए कि यहाँ पे अभी वेदनी मौजूद है, वहां वेदनी मौजूद नहीं है, इस वजह से अपन वो अव्याबाद अनंत सुख नाम दे देते हैं, यहाँ पे अव्याबाद नहीं कहते। लेकिन उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या, वो तो ठीक है, शरीर की स्थिति और थोड़े बहुत कर्म चले जाएंगे उनके हिसाब से, वो अपना काम कर रहे हैं। दोनों को अनंत सुख है, अनंतता में तो कोई कमी नहीं है ना। अच्छा, सुख के स्वरूप में तो कोई कमी नहीं है ना, इसलिए वो बात सैद्धांतिक है, सामान्य रूप से समझने की कि बाहर में भी ये मौजूद है। जैसे मान लो आप, उदाहरण हालांकि एकदम परफेक्ट नहीं लेकिन समझ में आने के लिए पर्याप्त है। आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है ना, और आपकी जो सीट थी, आपकी मान लो मुंबई से आपकी सीट है, ठीक है, और गाड़ी पीछे से कहीं से आ रही है, तो कोई व्यक्ति वहां बैठा हुआ है पहले से और उसको मुंबई उतरना ही है। अब वो सामान लेके जाएगा ही सही ना, उसमें करना क्या है आपको ये बताओ, वो तो जा ही रहा है और आप आपकी सीट पर बैठोगे ही सही। तो ऐसे ये शरीर और ये कर्म जो बचे हुए हैं जाएंगे ही सही, इसमें करना क्या है? जाने ही वाला है वो तो, उसका तो हो गया सफर पूरा।
उसका सफर वहीं पूरा हो गया तो वो तो खाली करेगा उस सीट। और पूरी बोगी मतलब वो पूरे उस पे क्या बोलते हो आप, उस बर्थ पे पूरा आपका ही राज है फिर। बस। तो उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है ना। तो अरहंतों के और सिद्धों के सुख में अंतर मत समझना। वो सैद्धांतिक रूप से सिर्फ बाहर में कर्म और शरीर मौजूद है इतना दिखाने के लिए दोनों के में वो एक नाम दे दिया, क्या कि ये अनंत सुख है और वो अव्ययवाद अनंत सुख है। वास्तव में सुख में कोई अंतर नहीं। अगर सुख में अंतर होता, वास्तव में सोचो आप, सुख में अंतर होता तो अरहंत भगवान को फिर अनंत सुखी कहने में नहीं आता, पूर्ण सुखी कहने में नहीं आता। बहुत से लोग इस बात में ऐसे बहस करते हैं बिल्कुल, क्या कि नहीं पूर्ण मत बोलो, अनंत सुखी बोलो, पूर्ण मत बोलो। अरे क्या हो जाएगा उसमें, ये तो बताओ फर्क क्या पड़ रहा है वहां, कुछ बाकी रह रहा है क्या? उनकी तरफ से क्या करना बाकी रहा? अरहंतों की तरफ से क्या करना बाकी रहा? कुछ भी बाकी नहीं। अरे हाँ, वो तो पड़ा हुआ है, ऐसे मरा हुआ ही तो पड़ा हुआ है वो। अरे इंद्रियां सारी मर गई उनकी, मन मर गया, काम आ रहे हैं क्या वो? इंद्रियां मन पड़े हुए हैं, काम क्या आ रहे हैं? कुछ भी नहीं, मरी हुई पड़ी है उनकी। अनंत भगवान जीवित है, अनंत काल के लिए जीवित है। लेकिन वो जो शरीर है वो तो सारा मरा का मरा ही है। हमारा मरे का भी मरा है क्या? हमारा तो मरे का भी मरा है, समझ लो ऐसी। हाँ, नहीं नहीं, अकेलापन, अकेलापन दुख का कारण, अकेलापन तो सुख का कारण है। अकेलापन सुख का कारण है। अच्छा चलो अपन उसकी भी थोड़ी सी बात करते हैं, अकेलापन दुख का कारण क्यों है? अकेलापन जो आप कह रहे हो, क्योंकि लौकिक में तो लगता है यार अकेले रह गए, अकेले में बहुत दुख है, कोई बात करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई साथी तो हो जिससे अपने मन का कुछ कुछ बोल सकें, कह सकें, मन का गुबार हल्का कर सकें, हैं? तो वो अकेलापन दुख का कारण क्यों है? इसलिए है क्योंकि मोह जिंदा है, मोह जिंदा है। दूसरी बात, मोह में बड़ा मोह जिंदा है। जो ज्ञानी हो ना, उसको तो अकेलापन चाहिए। मुनिराज कहाँ कहाँ चले गए अकेलेपन के लिए, वो गजपंथा पे ऊपर हैं, ये हमारे तो पैर दुखने लग जाते हैं वहां चढ़ते चढ़ते हैं, मांगी तुंगी पे इतने ऊपर। बोलो क्या करने गए थे? अकेलेपन के लिए तो गए ना। तो अब आप कह रहे हो अकेलेपन में दुख है, उनको तो सुख लगा। तो वो असल में जो मोह है ना, मोह के कारण अकेलापन दुख देता है। जिनके हिये में मोह, करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन काकी राखत गरज है। ये तो कर्म उदय सारू मिलत ओ बिछोड़त, अनादि की रीति, हमेशा की रीति, कछु नयो न मरज है समझ, ऐसा आता है। आखिर में क्या लिखा वहां पे? मेरी हानि विरधि न मोह की लरज, ऐसा है। तो समझने की बात है, कहने का अर्थ यह है कि इस केवल ज्ञान में कोई कारण ऐसा शेष नहीं रहा जिससे दुख पैदा हो सके, है ना। कर ली ना मीमांसा इतनी देर में, अपने तरह तरह के सोच के देख लिए, जिन जिन में हमको दुख लगता है वो चीजें तो कुछ बची ही नहीं, तो दुख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए केवल ज्ञान जो है वो एकांतिक, एकांतिक अनंत सुख है, ये स्वीकार करना। कि यहाँ कहाँ लिखा है स्वीकार करना? कह रहे अगली गाथा में लिख देंगे वो, जो इसे स्वीकार करता है वो ही भव्य है। अच्छा, हाँ दो तो बिगड़ा, अरे गुरुदेव का नहीं है ये, तो कुंद कुंद आचार्य का है। क्या एयत क्या है वो, अ, बंद कहा एयत तम्मा तेण विसंवादिनी होती है ना। एको क्या है, समयो सवत्थ सुंदरो लोय, एयत्त निश्चय गदो, समो सवत्थ सुंदरो लोय, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। अकेला है तो सुंदर है। देखो अब अकेले की बात चले तो एक बात ध्यान आ जाती है, बाबूजी लिया करते थे ऐसा उदाहरण। एक आदमी था अकेला, बिल्कुल मस्त, जहां मर्जी पड़े वहां जाता, मर्जी पड़े जैसे रहता, खाता पीता, अपने मन का मालिक। ठीक है। अब उसने देखा कि सब लोग शादी करते हैं, हैं, अपन भी करके देख लेना।
अपन भी करके देख ले, सबने करी है, हम भी करके देख ले। अब फिर करी, उसके बाद अब उसको कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ने पूछा, आजकल दिखते नहीं हो, क्या बात है? क्या पूछा? आजकल दिखते नहीं हो, क्या बात है? कह रहा है वो पहले मामा जी के यहाँ गया था, फिर वहां पे बुआ जी क्या, कि तेरे कौन से मामा और बुआ थे, तू तो अकेला का अकेला था। कह रहे ये इससे करी ना शादी, तो अब इसके मामा सो मेरे मामा, इसकी बुआ सो मेरी बुआ, जो जो इसके रिश्तेदार वो सब मेरे रिश्तेदार। तो अब रो बेटा कि जिससे संबंध स्थापित किया है उसके सारे संबंधी इसके संबंधी हो जाए। और थोड़े समय बाद आपस में बने नहीं, क्योंकि ये तो अकेला मस्त राम था, है ना, खटपट हुई, अब संबंध छूट गया, तलाक हो गया। अब अब कौन से मामा, अब कौन सी बुआ है, अब और कौन से रिश्तेदार, कि जिससे संबंध वास्तव में मतलब जिससे बनाया था और जिसके ये सब संबंधित है, तो उस एक से संबंध करके अनंतों से संबंध हो गया था, उस एक से संबंध तोड़ दिया तो सारी दुनिया से संबंध छूट मस्त हो गया अब अकेला। समझ में आई बात? तो इसलिए एकत्व में तो सौंदर्य है ना, जहां दो हुए वहां तो दुखी दुख है। दो होते, अकेला बर्तन कभी बचता है क्या? दो ही बचते तो जहां द्वित्व खड़ा हुआ वहां पे परेशानी आएगी आएगी, ऐसा है। चलिए, तो ये गाथा स्पष्ट है बिल्कुल। टीका देखते हैं इसका। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। ये टीका बहुत सुंदर है इसकी। सुख का कारण भी बता रहे हैं, स्वभाव भी बता रहे हैं। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव है। सुबह अपन ने गणित का फॉर्मूला लगाया था ना, अब वो प्रतिघात का अभाव क्या, देखो संस्कृत में, हाँ वही माइनस माइनस कर दिया। संस्कृत में रित, ऋषि वाला रित। अब झूठ के लिए क्या शब्द आएगा, उसके आगे अन लगा दिया तो बन गया अनृत। फिर सत्य के लिए एक और शब्द निकला, अन के आगे न लगा दो, नानृत। तो अब नानृत बोलो या रित बोलो, एक ही बात हो गई ना, ना और अन, तो ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे, बचा क्या, रित। बस ऐसे ही है। स्वभाव प्रतिघात का अभाव, स्वभाव का प्रतिघात करने वाला और प्रतिघात करने वाले का अभाव, तो प्रतिघात प्रतिघात कुछ रहा ही नहीं, क्या बचा, स्वभाव। तो सुख का कारण कौन, स्वभाव। आया समझ में? लेकिन ऐसा लिखा क्यों? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अनादिकाल से हमारा जो सुख स्वभाव है उसका प्रतिघातक कोई ना कोई मौजूद है। अगर प्रतिघातक नया पैदा होता ना, तो फिर भी एक दफे अपन कल्पना करते कि हाँ ठीक है, सीधे स्वभाव से सुख, और स्वभाव सुख है ही सही, लेकिन हमेशा से उस सुख के उस स्वभाव का प्रतिघात करने वाला कोई ना कोई कर्म मौजूद रहा, और इस वजह से वो प्रतिघात का अभाव करना पड़ता। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप सोचोगे फिर ये जब प्रतिघात का अभाव है सही, तो स्वभाव ही कह देते, इस स्वभाव से समझ में नहीं आता। लेकिन भाई सुख अपना स्वभाव है, लेकिन उसका प्रतिघातक कर्म हमेशा मौजूद है, प्रतिघातक भाव हमेशा मौजूद है, राग द्वेष मोह आदि। तो उनका जब अभाव होगा तो वो सुख पर्याय में भी प्रकट होगा। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है, ठीक है ना। देखो कैसे बिठाते हैं आचार्य देव, पूरा एकदम बांध देते हैं। सुख का कारण स्वभाव प्रतिघात का अभाव, ठीक है। अब आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान, यानी कि दुख का कारण दर्शन ज्ञान का प्रतिघातक, ठीक है ना। दुख का कारण कौन बना, दर्शन ज्ञान का प्रतिघात करने वाला, और सुख का कारण कौन बनेगा, दर्शन ज्ञान के प्रतिघात करने वाले का अभाव कर दो, यानी कोई प्रतिबंधक कोई प्रतिघातक नहीं बचे, तो वो दुख दूर हो जाएगा। अब केवल दशा में उनके यानी दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी बचा गया वहां पर। जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी नहीं बचा, तो अब क्या बचा, स्वभाव बचा।
और स्वभाव है सो सुख है, तो सुख प्रकट हो गया। ये गणित की तरह बिठाया इन्होंने, है समझ में? बिल्कुल मैथ्स की तरह एकदम। आप कोई भी फॉर्मूला होता है ना मैथ्स में, उस तरह से घटित किया कि आत्मा का स्वभाव कौन है, कि आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान। ठीक है, सुख इज इक्वल टू स्वभाव प्रतिघातक का अभाव। ठीक है, सुख इज इक्वल टू स्वभाव प्रतिघातक का अभाव, स्वभाव इज इक्वल टू दर्शन ज्ञान, तो सुख इज इक्वल टू दर्शन ज्ञान के प्रतिघातक का अभाव। ठीक है, अब केवल ज्ञान जब हुआ, वही लगाओ मैथ्स जैसा, चूंकि है, मैथ्स में ऐसे ही करता था ना, चूंकि और हैंस आगे लिखता था फिर ऐसे। चूंकि केवल ज्ञान जब प्रकट होता है वो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के अभाव पूर्वक प्रकट होता है, और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये ज्ञान दर्शन के स्वभाव का प्रतिघात करने वाले थे, यानी ये दुख के कारण थे। तो केवल ज्ञान तो पैदा ही इनके अभाव के साथ होता है, इसलिए दुख के कारणों का अभाव करता हुआ ये केवल ज्ञान सामने आता है। कैसा बैठ रहा है? बिल्कुल मैथ्स जैसा। आत्मा का स्वभाव दर्शन ज्ञान है, केवल दशा में उनके दर्शन ज्ञान के प्रतिघात का अभाव है, क्योंकि दर्शन लोकालोक में विस्तृत होने से और ज्ञान पदार्थों के पार को प्राप्त होने से, अर्थ अंतगत पदार्थों का पार, पार का माने जितने भी हैं अनंत अनंत, उनको प्राप्त होने से दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक विकसित हैं, स्वतंत्रता पूर्वक बिना अंकुश किसी से बिना दबे विकसित हैं। इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव। भक्तामर स्तोत्र में एक लाइन आती है ऐसी, ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम। अब उस लाइन को यहां लगा, जिन ज्ञान दर्शन ने अपने स्वभाव का, ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर कौन है? त्रिजगदीश्वर कौन है? अरे वो भगवान की बात छोड़ो, मैं तीन लोक का नाथ, क्या तू ही एक और नहीं दूजा, तीन लोक का सेहरा, लागा आत्म राम सो नेहरा। जानत राय जी का भजन है, तू ही एक मैंने बोला, उन्होंने तो लिखा मैं ही एक, मैं ही एक और नहीं दूजो, तीन लोक को सेहरा। सेहरा माने श्रेष्ठ, सेहरा इसको इसीलिए बोलते थे कि सबसे ऊपर धारण किया जाता है। तीन लोक का सेहरा, तीन लोक का श्रेष्ठ कौन? सिद्ध भगवान। अरे मैं, आया समझ में? मोक्ष पहाड़ में आता है ना, पांचों परमेष्ठी जिसके आगे झुकते हैं, किसके आगे झुकते हैं? अरे मेरे आगे, मैं हूं। ऐसी सामर्थ्य खुद में दिखनी चाहिए, इतना बल खुद को हो। ये तो झूठा घमंड, झूठा घमंड नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप की स्वीकृति है। आया समझ? बाबूजी की एक कविता है, मेरे जीवन को मत तोलो, वो पढ़िएगा एक बार। शायद 4 साल पहले जब मैं आया था तब वो चर्चा में लिया था अपन ने यहाँ पर, मेरे जीवन को मत तोलो। पढ़िएगा वो, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय उसमें निकल जाएगा। देखिएगा, चैतन्य वाटिका के अंदर है। अरे ऐसा एकदम ऐसी ऊर्जा से भर जाओगे। साधक की विश्व को चुनौती नाम है उस कविता। ये जो साधक जीव है वो पूरे विश्व को कैसी चुनौती देता है। आया समझ में? दुनिया भर की परेशानियां सब गायब उसके आए। आए क्लेश विषाद, आ गए घृणा निराशा घोर विषमता, चले गए वे लज्जित होकर, ध्रुव का लगा न पाए पत्ता। अरे आंधियों अपनी इन नापाक हरकतों को अब धो लो, मेरे जीवन को मत धो। बहुत बहुत गजब की पंक्तियां हैं। जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। क्या गजब पंक्तियां हैं। ऐसा मतलब वो तो क्या करूं, देखो बोलने में आ ही जाती है, फिर तो आपको बोल दिया, आप उसमें से देख लेना, नहीं तो अभी वो समय उसमें निकल जाएगा। वो तो आत्मा की गरिमा दिखाने वाली चीज है वो। क्या ऐसा उल्लास और ऐसा गौरव भर जाएगा, बाहर में कैसी प्रतिकूलता हो। देखो क्या कहा, तो क्या बात कर रहे थे अपन? ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथ में कम, ये संश्रिता जिस दर्शन ज्ञान ने इस तीन जगत के ईश्वर का आश्रय लिया है, कस्तान निवारयति संचर तो यथेष्टम,
उनको अपने मन मर्जी से विचरण करने से कौन रोक सकता है? इसलिए तीन लोक में फैल गया वो ज्ञान। समझ में आई बात? तीन लोक में कैसे फैल गया? कोई रोकने वाला कैसे नहीं बचा? कि उसने तीन लोक में सर्वश्रेष्ठ पदार्थ का आश्रय लिया था। उस ज्ञान ने मेरा आश्रय लिया था। अब उसको रोकने वाला कौन है? उस दृष्टि को रोकने वाला कौन है? जिस दृष्टि में मेरी सत्ता का ग्रहण हो गया, उस दृष्टि को अब पूरे तीन लोक में फैलने से कौन रोक सकता? ये गौरव आना चाहिए। केवल ज्ञानियों ने यही किया। उनके ज्ञान दर्शन ने अपने स्वरूप का आश्रय लिया तो पूरे तीन लोक में फैल, ज्ञान अर्थांतगत हो गया, दृष्टि लोकालोक में विस्तृत हो गई। देखो वे दर्शन ज्ञान स्वच्छंदता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक, बिना अंकुश, बिना किसी से दबे विकसित है। ऐसा विकास, यह है असली विकास। क्या दुनिया में तो जाने क्या क्या विकास की बातें होती है, सारा नाश है वो तो, उस नाश को विकास कहते हैं। यह है असली विकास। आया समझ में? इस प्रकार दर्शन ज्ञान रूप स्वभाव के प्रतिघात का अभाव है। इसलिए स्वभाव के प्रतिघात का अभाव जिसका कारण है, ऐसा सुख अभेद विवक्षा से केवल ज्ञान का स्वरूप है। सुबह बात की थी ना अपन, अभेद विवक्षा से ज्ञान और सुख एक ही। स्वभाव के प्रतिघात का अभाव जिसका कारण, शुरुआत भी सही की थी। सुख का कारण कौन? स्वभाव प्रतिघात का अभाव। यहाँ पे भी यही बात है कि स्वभाव के प्रतिघात का अभाव जिसका कारण है, माने स्वभाव पर रोक लगाने वाले जो बैठे थे उन सबका नाश कर दिया, उन सबका नाश कर दिया, तो सुख होना ही होना। तो किसने किया? वो केवल ज्ञान ने। इस वजह से केवल ज्ञान उस अनंत सुख का, उस अतीन्द्रिय सुख का कारण है, उस कारण रूप से वो स्थित होता है। ऐसा है। तो प्रकारांतर से केवल ज्ञान की सुख स्वरूपता बतलाते हैं और भी बता रहे। और केवल अर्थात केवल ज्ञान, केवल शब्द का प्रयोग केवल ज्ञान के लिए आता, ध्यान रखना। केवल ज्ञान सुख ही है। क्यों? कि सर्व अनिष्टों का नाश हो चुका है। ये बात तो कर ही ली अपन, कोई अनिष्ट बाकी नहीं रहा और संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हो चुकी है। सारे इष्ट उपलब्ध हो गए, सारे अनिष्ट नष्ट हो गए। केवल अवस्था में सुखोपलब्धि के विपक्ष भूत, दुखों के साधन भूत अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो जाता। अब तोड़ के पढ़ो इसका, इसको क्या कहा? अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो जाता। अज्ञान कैसा है? अज्ञान है दुखों का साधन। ज्ञान सुख का साधन बताया ना। देखो वापस मैथ्स की इक्वेशन, ज्ञान इज इक्वल टू सुख का साधन, अनर्पित अर्थ निकालो, अज्ञान इज इक्वल टू दुख का साधन। कितना सीधा है। सम दुखों के साधन भूत। अब दुख कैसे हैं? दुख है सुख उपलब्धि के विपक्ष भूत। सीधी सी बात है ना। तो इसको समझने में क्या है, सिर्फ शब्द ही है, बाकी विषय कठिन नहीं है। और शब्द भी कठिन उन्होंने नहीं रखे, हमारा ज्ञान कमजोर हो गया, हम क्या करें उसमें। सुखोपलब्धि के विपक्ष भूत दुख, सुख के विरोधी दुख, सुख के विरोधी दुख का साधन अज्ञान, उस अज्ञान का संपूर्णतया नाश हो जाता है और सुख के साधन भूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है। बराबर बात चल रही है। सुख का विपक्ष दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान का नाश हुआ तो दुख के कारण का नाश हुआ, तो सुख का कारण प्रकट हो गया, यानी ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञान सुख का कारण, ये सिद्ध हो गया। और सुख का, अच्छा यहाँ पे अज्ञान का क्या अर्थ है? यहाँ पे अज्ञान का क्या अर्थ है? मिथ्या ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान। यह मिथ्या ज्ञान का अर्थ मत लेना, क्योंकि केवल ज्ञान की बात चल रही है। अब केवल ज्ञान में सारे अज्ञान का नाश हो गया। अब कौन सा अज्ञान बच रहा था? मिथ्या ज्ञान तो था ही नहीं। अब जो अज्ञान था वो औदयिक अज्ञान था, नहीं जानने रूप, विपरीत जानने रूप अज्ञान नहीं था, क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं। क्षयोपशमिक अज्ञान और औदयिक अज्ञान में अंतर मालूम है? देखो बात आई है तो अपन कर लेते हैं थोड़ी सी। औदयिक भाव 21 प्रकार के, क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार के, है ना। औदयिक भाव में भी एक अज्ञान नाम का भेद आया है और क्षयोपशमिक में भी अज्ञान नाम का भेद आया। औदयिक अज्ञान के और कोई भेद नहीं है, है क्या?
नहीं, औदैक के 21 भेद है, उनमें से एक अज्ञान है। अब 18 भेद जो क्षयोपशमिक भाव के किए, उसमें अज्ञान के कितने भेद किए? 3। कौन से? कुमति, कुश्रुत, विभंग, है ना। कुअवधि नहीं बोलते, विभंग बोलते। तो अर्थ समझ में आता है? क्षयोपशमिक अज्ञान वो मिथ्या ज्ञान है, उसके हैं 3 भेद। औदैक अज्ञान का कोई भेद नहीं है। औदैक अज्ञान नहीं जानने रूप अज्ञान, वो तो 12वें गुण स्थान तक रहता है। औदैक अज्ञान 12वें गुण स्थान तक। क्यों? कि कर्म का मतलब ज्ञानावरणी का जिसका उदय है वो नहीं जान पाएगा। योग्यता की बात आई थी ना। तो जिस पदार्थ संबंधी अज्ञान का उदय, ज्ञानावरणी कर्म का उदय रहेगा, तो हम उसको नहीं जान पाएंगे, ऐसा। तो औदैक अज्ञान का अभाव हो गया, यानी नहीं जानने रूप या अल्प जानने रूप उस अज्ञान का अभाव यहां पे समझना। मिथ्या ज्ञान की बात नहीं, मिथ्या ज्ञान का अभाव तो चौथे में ही हो गया, है ना। यहाँ तो अब जो शेष था, अल्प ज्ञान, अल्प विकसित ज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञान, मति श्रुत ज्ञान, उसका अभाव संपूर्णतः अभाव हो जाता है, और सुख का साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए केवल ही सुख है। अधिक विस्तार से बस हो। और कितना समझाएं, आचार्य देव ने एक, तो 52 से लगा के 61 गाथा तक यही सिद्धि की है। आया समझ में? अब अब ऐसी श्रद्धा कराते हैं कि केवल ज्ञानियों को ही पारमार्थिक सुख होता है। ये इसका एक तरह से क्या कहें, हाँ, कंक्लूजन आ गया यहाँ पे, ये इसका उपसंहार कर रहे हैं यहाँ पे। अब आगे जो सुख अधिकार नाम रखा गया वो चर्चा अब चालू होगी, है ना। अभी तक भी सुख की चर्चा थी, क्योंकि ज्ञान को सुख रूप से सिद्ध किया ना। ये गाथा बहुत बढ़िया है, सारी अच्छी हैं। कहाँ तक बोले ये बढ़िया, ये बढ़िया। अणो सद्दहन्ति सौखम सुहे सुपरमं विगदघादीणम् सुनिदूणते अभौवा भौवा वातं पडेच्छन्ति। देखो, अणो सद्दहन्ति, नहीं श्रद्धान करता है। किस बात की श्रद्धा नहीं करता? कि सौखम सुहेसु, यानी सुखों में परमम सौखम, सुहेसु परमम सौखम, कि सुखों में सर्वश्रेष्ठ सुख किसका है? विगत घातीणम, विगत घातियों का। विगत घाती कौन? अरहंत देव। विगत घाती कह रहे हैं, अपने को समझना। आचार्य देव धीरे धीरे गाड़ी 80वीं गाथा तक लेकर के जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे, ये प्रकरण पूरा वहां तक के लिए है क्या? वहां भी द्रव्य गुण पर्याय, मतलब पूरा ही वो ग्रंथ ऐसा गुथा हुआ है गजब का। अरहंत देव विगत घाती, घाती का अभाव किया ना, घातिया कर्मों का, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, इन चारों कर्मों का जिन्होंने नाश किया। सुहेसु परमम सोखम, उनके सुखों में परम सुख, यानी अब यहाँ पे सुखों में का क्या मतलब? यानी कोई दूसरे प्रकार के भी सुख होते हैं? ये यहाँ पे एक प्रश्न अपने आप पैदा हो रहा है। आचार्य देव ने इस शब्द को डाल करके आगे की भूमिका तैयार कर दी कि दुनिया में जितने भी तरह के सुख माने जाते हैं, चाहे वो तुम्हारे लड्डू पेड़े के हों, हैं क्या खाया आज? कचौरी जलेबी के हों, या खाखरा फाफड़ा के हों, हैं, या स्वर्ग के हों, दुनिया में सभी सुखों में परम सौख्य किसका है? ये वो तो विगत घातियों का है। ऋणो सद्दहंति, जो ऐसा श्रद्धा नहीं करता। सुनिधूण, सुनकर के भी, जो ये सारा प्रकरण सुनकर के भी, ये सुख अधिकार की ये सारी चर्चा सुनकर के भी, जिसको दूसरी वस्तुओं में अभी सुख लगता है, जिसको अभी उन सब में सर्वश्रेष्ठ सुख अरहंत देव का है, ऐसा श्रद्धा नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं होती, ऐसा श्रद्धा नहीं करता, ते अभव्वा, वो क्या कहलाता है? वो अभव्य कहलाता है। तो प्रवचन सार जी में आचार्य देव हर कहीं पे कभी भी अभव्य कह रहे हैं, जो द्रव्य गुण पर्याय की श्रद्धा नहीं करता वो अभव्य है। गजब हो गया। जो इनके सुख की श्रद्धा नहीं करता वो अभव्य है।
जो अरहंत देव को नहीं जानता वो अभव्य है। ये सब एक ही बात है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला वो अरहंत देव को भी द्रव्य गुण पर्याय से बराबर जानेगा, और अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से बराबर जानेगा तो वो इस सुख को भी बराबर जानेगा, इस ज्ञान को भी बराबर जानेगा। उसके कमी कहाँ रहेगी? उसके कमी नहीं रहने वाली। इसलिए क्या कह रहे हैं, जो ये सारी बात सुन करके और ये बात की श्रद्धा नहीं करता कि अरहंत देव का, विगत घातियों का सुख ही परम सुख है, परमार्थ सुख है, जो ऐसी श्रद्धा नहीं करता वो वास्तव में क्या है? अभव्य है। तो फिर भव्य कौन है? भव्वा वा तम परिच्छन्ति। ये नहीं कह रहे हैं कि जो उसको मानता है वो भव्य है, वो कह रहे हैं भव्य उसकी प्रति इच्छा करता है कि नहीं नहीं हमने मान लिया वो सुख है। मानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम तो ऊपर ऊपर मानते हो। तुम्हें उसकी इच्छा है तो वो इच्छा दिखनी चाहिए, उसके लिए प्रयास दिखना चाहिए। वो दिखना कोई बाहर में दिखे ऐसा नहीं है, वो श्रद्धा में खुद को ही दिखेगा वो, है ना। और जीवन में तो परिवर्तन अपने आप आएगा तो दूसरों को भी दिखेगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ध्यान रखना, बाहर की क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं ना प्रतिच्छन्ति। प्रतिच्छन्ति के दो तीन अर्थ बनते हैं, एक तो उसकी इच्छा करता है और दूसरा उसके प्रति गमन करता है, ऐसा भी अर्थ होता है। उसके प्रति गमन करता है, जो उस सुख की ओर कदम बढ़ाता है। बोलो हमने कितने कदम बढ़ाए? थोड़ी देर बैठे उस सुख की प्राप्ति के लिए, तो बैठना नहीं है, कुछ भी करना है लेकिन बैठना नहीं है। हम तो सब्जी रोटी बनाते बनाते भी मोबाइल चालू करके प्रवचन सुनते रहेंगे क्या? हम तो और काम कर, देखो किसी की किसी मजबूरी भी हो सकती है, वो उधर उपयोग लगा रहा है। मैं लेकिन दूसरी बात कह रहा हूँ, ये खाली नहीं रहना चाहता। 10-15 मिनट मिले, एक काम करते हैं, ये ग्रंथ खोल के पढ़ लेते हैं। अरे तू शांति से बैठ करके जो आज तक पढ़ा है उसका प्रायोगिक रूप से उसका कुछ काम करने की सोचना। वेद विज्ञान की बात क्या नहीं पढ़ी आज तक? तो अगर तुझे 10-15 मिनट मिले हैं, 5-7 मिनट मिले, तो शांति से आंखें बंद करके बैठ करके वो विचार तो चला, आगे तो बढ़। कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। हमें टाइम मिलता है, ये एक काम करो, टाइम मिल रहा है बढ़िया, खोल लेते हैं ग्रंथ, खोल लेते हैं पुस्तक, खोल लेते हैं, और कुछ नहीं मोबाइल में खोल लो। अरे चलो अभी सफर में काम, मोबाइल में इधर देखेंगे करेंगे, सुन लो प्रवचन सुन लो। अरे थोड़ा सा विराम दे इन इंद्रियों को। फिर सुनने पढ़ने की मना कर रहे हैं, सुनने पढ़ने की मना कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, मना करवा देंगे आचार्य देव। क्या लिखा? पंचास्तिकाय संग्रह में 172वीं गाथा में 71वीं गाथा में क्या लिखा? वो मुनि, मुनि लिखा, मुनि श्रावक है हम तो, हम हमारी तो बात और नीचे की हो गई। वो मुनि जिसकी बुद्धि शास्त्राभ्यास में ही वर्तती है उसका मोक्ष दूर तर है। नहीं लिखा? नहीं पढ़ा पंचास्तिकाय संग्रह? उसका मोक्ष दूर तर है। किसके लिए लिखा? वो श्रावक जिसकी बुद्धि शास्त्रों में वर्तती है, नहीं लिखा? वो मुनि जिसकी, अब जब मुनियों को नहीं छोड़ा तो हमारी क्या बिसात है? इसलिए भैया थोड़ा सा विराम लें। तो फिर ये नहीं पढ़े नहीं करे, अरे ये सब तो करना, ये तो खुराक है अपनी, लेकिन खुराक को पचाओ भी तो सही है। यहाँ ये पचता नहीं है, उसके पहले दूसरा माल अपन डालने की सोचता है। पहले सुबह का तो पचा लो, तब तो शाम को फिर खाओगे। है कि सुबह का पचा नहीं, पचे नहीं, और दिन में ही बहुत से लोग होते हैं ना, डॉक्टर ने हमको तो हर घंटे खाने को बोला तो हर घंटे, अरे हर घंटे लेकिन कितना? और हर घंटे पचा भी तो सही, पचाएगा नहीं तो फिर अजीर्ण हो जाएगा। इसलिए पचाना जरूरी है, थोड़ा सा समय निकाल करके पचाना। यह है परिच्छन्ति। भव्वा वातम परिच्छन्ति। भव्य जी उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं, उस सुख का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, उसको अपने जीवन में प्रकट करने का उपाय करते हैं। देखो समय हो रहा है, वो जो टीका में एक अशुद्धि है ना वो बता देता हूं मैं आपको, बाकी तो फिर अपन पढ़ लेंगे। वैसे टीका सरल है इसकी, 171 या 172 दोनों में से एक है, शायद 172 ही होगी मेरे ख्याल से, आखिरी है ना। 171 या 72 दोनों में देख लीजिएगा, वहां पे है। और वहां एक और शब्द है, बात चली तो बता ही दू, क्रियाकांड की धमार में, क्रियाकांड की धमार में व्यस्त, ऐसा शब्द लिया वहां पे आचार्य। क्रियाकांड उड्डमर,
ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। चलिए, वो जो बता रहा था मैं, नई पुस्तक किसी के पास है? सोनगढ़ वाली नई पुस्तक, उसमें तो वो तो जयपुर वाली होगी। इसमें ऊंचा करिए आप, इसमें गलत छपा है, इसलिए ध्यान दिला रहा हूं, नोट कर लेना आप लोग। टीका की टीका की चौथी पंक्ति, यही 62वीं में, हिंदी में। देखो मैं पढ़ देता हूँ इसको, है ना, समय 2 मिनट लूंगा बस, लेकिन ये जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। इस लोक में, शुरू से पढ़ रहा हूं मैं, है ना, जहां गलती आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। इस लोक में मोहनी आदि कर्म जाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। हम लोग सुख कहते रहते हैं हमारे सुखों को, इस पे चर्चा कल करेंगे। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, ऐसे केवली भगवान के, ठीक है, स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण, क्या लिखा है, अर्थ का अनर्थ हो गया ना, मूल में अनाकुलता ही है, ऊपर संस्कृत में भी अनाकुलता है। ये नई पुस्तक में गड़बड़ हुई है, पुरानी में नहीं होगी। पुरानी में क्या है, अनाकुलता है ना पुरानी में, ये नई वाली में गड़बड़ हुई है कंप्यूटराइज्ड में। उसमें आप ये नोट करके सुधार कर लीजिएगा, और कोई वहां पे सुधरवा सकता हो तो वहां पे बता दीजिएगा, है ना। अब पुरानी में तो सही है, पुरानी चेक कर ली मैंने, देख ली थी सुबह, है ना। ये नई पुस्तक में गड़बड़ हुई है और इसी वजह से पीडीएफ में भी गड़बड़ है। चौथी लाइन में अनाकुलता के स्थान पे आकुलता छप गया। केवल ज्ञान में आकुलता का क्या काम, है ना। दो कारण दिए हैं, स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण और अनाकुलता के कारण, सुख के यथोक्त कारण का और लक्षण का। एक कारण हो गया और एक लक्षण हो गया, ठीक है ना। अनाकुलता लक्षण भी है उसका, और अनाकुलता का वो कारण भी है। इस पे चर्चा अपन कल करेंगे, ये बात दिखानी थी, इस वजह से मैंने आपको नोट करा दिया। आगे आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। आगे कल से विषय अपना वो, वास्तव में हमारा सुख सुख है या नहीं, ये प्रकरण कल से प्रारंभ होगा। उसको कल कल सुबह चर्चा नहीं रहेगी, है ना, कल शाम को ही रहेगी।